हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 1753 का राजपत्र यानी कि 1753 का चार्टर क्या है, ये क्यों आया, इसके आने के पीछे क्या क्या रीज़न थे। तो लास्ट वीडियो में हमने 1726 के चार्टर के बारे में पढ़ा था, जो कि एक महत्वपूर्ण चार्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चार्टर है। तो 1726 का जो चार्टर था, इसके बाद मेयर कोर्ट और गवर्नर काउंसिल के बीच में कई सारे विवाद उत्पन्न हुए। ये जो विवाद थे ये भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिए, और इन सब के समाधान के लिए ही 1753 का चार्टर लाया गया था, यानी कि 1726 में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। और उस टाइम पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो थी गवर्नर एंड काउंसिल की, यानी कि भारत में अंग्रेज़ों की तरफ से जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो थी गवर्नर और काउंसिल, और इंग्लैंड में थी किंग इन काउंसिल। ठीक है, तो उस टाइम पे मेयर कोर्ट और गवर्नर काउंसिल में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। मेयर कोर्ट गवर्नर काउंसिल की बात नहीं मानती थी, और गवर्नर काउंसिल मेयर कोर्ट के केसेस में इंटरफेयर करती थी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम थी, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए ही 1753 का चार्टर लाया गया। 1746 में क्या हुआ कि मद्रास पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण कर दिया और मद्रास पर अपना नियंत्रण कर लिया, जिससे मद्रास से अंग्रेजी नियंत्रण हट गया। यानी कि 1726 वाले जो चार्टर के अंतर्गत जो जो प्रावधान किए गए थे वो भी सब हट गए। अब वहाँ से अंग्रेजी शासन खत्म हो गया था और वहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था। उसके बाद दोबारा 1749 में मद्रास में अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके बाद किंग जॉर्ज सेकंड से मद्रास कॉर्पोरेशन को फिर से स्थापित करने की मांग अंग्रेजों ने की, जिसके तहत 1753 का चार्टर लाया गया। यानी कि 1753 का चार्टर लाने के पीछे बेसिकली दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि 1726 में जो मेयर कोर्ट और गवर्नर काउंसिल थी, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जिसलिए 1753 का चार्टर लाके सुधार किए गए। दूसरा, 1746 में जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पे आक्रमण करके वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी नियंत्रण हटा के अपनी कानून व्यवस्था और सारी चीज़ें चलाई। तो वापस से जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों को दोबारा सारी चीज़ें सेट करने की ज़रूरत थी, यानी कि अब उनका राज तो वहाँ से हट चुका था, वहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था, तो अब ज़रूरत थी दोबारा से अंग्रेज़ी चीज़ें लागू करने की। तो इन्हीं सबको देखते हुए 1753 का चार्टर लाया गया था। अब देखते हैं कि 1753 के चार्टर में क्या क्या प्रावधान थे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या था। पहला, इस चार्टर में ये प्रावधान किया गया कि मेयर कोर्ट भारतीयों के बीच सिविल फैसला नहीं देखेगी। यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि मेयर कोर्ट जो है वो सिविल केसेस देख रही थी भारतीयों के, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 1726 वाली वीडियो में। अगर वो नहीं देखे तो पहले उसे देखा हो, तभी आपको ये चार्टर समझ में आएगा। तो यहाँ ये प्रावधान कर दिया गया कि मेयर कोर्ट भारतीयों के मामले नहीं देखेगी। भारतीय नागरिक अपने रीति रिवाज और प्रथा और कानून के हिसाब से खुद अपने मामलों का निपटारा कर सकेंगे, क्योंकि जो मेयर न्यायालय थी भारतीयों के मामले देख रही थी, इंग्लैंड का कानून लगा रही थी, तो भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि भारतीय वहाँ के कानून समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, हालांकि मेयर कोर्ट केवल उन नागरिकों के फैसले देख सकती थी जिनमें दोनों पक्ष स्वयं न्यायालय के समक्ष केस लेके आए। यानी कि मेयर न्यायालय अब भारतीयों का मामला नहीं देख सकती थी, लेकिन मेयर न्यायालय मामला देख सकती थी। कौन सा मामला देख सकती थी? जहाँ पे केस के दोनों ही पक्ष मेयर न्यायालय के सामने अपना केस लेके आए। ठीक है, यानी कि मान लो दो भारत के लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, तो वो दोनों के दोनों जाके मेयर न्यायालय से बोले कि हमारा फैसला करो। तो ऐसे मामले मेयर न्यायालय देख सकता था, लेकिन इनके सिवा और कोई भी मामले मेयर कोर्ट नहीं देख सकता था। ये 1753 के चार्टर का प्रावधान था। अगला, इस चार्टर में यह भी प्रावधान था कि अदालत शुल्क सरकार को जमा किया जाएगा, अदालत को नहीं। यानी कि जो कोर्ट में फीस ली जाती है वो फीस अब सरकार लेगी, उसे कोर्ट नहीं लेगी। यानी कि कोर्ट अब उस फीस को अपने पास नहीं रखेगी, वो फीस सरकार को दी जाएगी। हर प्रेसिडेंसी शहर में एक नया न्यायालय इस्टेब्लिश किया गया, उसका नाम रखा गया अनुरोध न्यायालय, यानी कि इसे रिक्वेस्ट न्यायालय बोलते थे। और ये जो अनुरोध न्यायालय था, ये 5 पगोड़ा तक के सिविल मामलों का फैसला कर सकता था। अब 5 पगोड़ा में कंफ्यूज मत होना, जैसे आज के टाइम में रुपए चलते हैं और अमेरिका वगैरह में डॉलर चलते हैं और दुबई में दिरहम चलते हैं, वैसे ही उस टाइम पे पगोड़ा चलते थे। ठीक है, तो ये जो पहले जो आपका मेयर कोर्ट था वो 1000 पगोड़ों के मामले देख सकता था, लेकिन ये जो आपका अनुरोध न्यायालय आया, ये केवल और केवल 5 पगोड़ा तक के मामले देख सकता था। और ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि इस न्यायालय का उद्देश्य था गरीबों के लिए सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करना, यानी कि जल्दी से जल्दी, ताकि केसों का निपटारा हो सके, कोई केस पेंडिंग ना रहे। और ये जो अनुरोध न्यायालय था, ये सप्ताह में एक बार बैठता था, और 5 पगोड़ा से अगर ज़्यादा का कोई मामला है तो वो मेयर न्यायालय देखता था। 5 पगोड़ा तक के छोटे मोटे मामले आपका अनुरोध न्यायालय देखता था। अब 1753 के चार्टर के तहत प्रेसिडेंसी नगर में कितनी अदालतें थीं?
पहली थी अनुरोध न्यायालय, ये जो अभी अभी हम पीछे देख के आए कि ये 5 पगौड़ा तक के छोटे सिविल मामले देख सकता था और इसका उद्देश्य था गरीबों को सस्ता और शीघ्र न्याय देना, और ये सप्ताह में एक बार बैठता था। और 5 पगौड़ों से अधिक वाले जो न्यायालय थे वो आपका मेयर न्यायालय देखता था। कौन से मामले? 5 पगौड़ों से अधिक राशि के मामले आपका मेयर न्यायालय देखता था। और ये भारतीय निवासियों के सिविल मामले तब तक नहीं देख सकता था जब तक दोनों पक्ष खुद अपना केस लेके ना आए। अगर दोनों पक्ष अपना केस लेकर मेयर न्यायालय के सामने जाते हैं तो मेयर न्यायालय इनके केस को देख सकता है, वरना नहीं देख सकता। अगला है गवर्नर और काउंसिल। ये भारत में हाईएस्ट अथॉरिटी थी और ये आपराधिक मामले यानी कि जो आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, फौजदारी केसेस, ये उनको देखती थी। ये शांति न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे और इसे मेयर न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार था। यानी कि अगर मान लो कोई भी मेयर कोर्ट से खुश नहीं है या फिर मेयर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो कहाँ पे अपील कर सकता था? वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में अपील कर सकता था। फिर है किंग इन काउंसिल। अरे यार, पगौड़ा। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मेयर न्यायालय है वहाँ 1000 पगौड़ा तक के मामले देखे जाएंगे, लेकिन 1000 पगौड़ों से अगर अधिक राशि वाले मामले हैं और सिविल मामले हैं तो उनकी अपील सुनने का अधिकार किंग इन काउंसिल को था। और ये कहाँ थी? ये थी इंग्लैंड में। ये आपके घर के पीछे नहीं थी, ये थी इंग्लैंड में, याद रखना। तो आज हमने पढ़ लिया 1753 का चार्टर। आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। तो ये रहा मेरा नंबर, आपको लॉ रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप इस पर DM कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पे भी चैनल है, आप चाहो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिकली नोट्स शेयर करती हूँ। समझ में आया हो तो बस कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।